सबूत कि तुम्हारी बेटी ईशानी पेट से इसने प्रेगनेंसी किट इस्तेमाल करके अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो उसी वक्त हमारे हाथ लगा। ईशानी शादी के पहले से ही पेट से थी, ये बात तुम तो क्या कोई डॉक्टर भी नहीं झुठला सकता। नहीं, झूठ है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। माँ ईश्वर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कैसे वो मेरे कमरे के बाहर। माँ प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैं जानती हूँ ईशानी, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। वाह वाह, क्या भरोसा दिखाया है अपनी बेटी पर। क्यों लक्ष्मी, अभी तक तो सुना था कि चोर चोर मौसेरे भाई, आज माँ बेटी पहली बार देख रही। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। ये एक ऐसी औरत बोल रही है जो शादी से पहले ही माँ बन चुकी थी और जो खुद एक नाजायज औलाद है, वो तो नाजायज औलाद ही पैदा करेगी ना। अम्मा चुप, अब से बक 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 बक। अरे लड़की वाले हैं तो सिर्फ सुनते ही नहीं रहेंगे। अब अगर तूने ईशानी को लेकर एक शब्द भी और बोला ने तो मैं मुंह से नहीं हाथ से बात करूंगी। हाँ, भले ही मैं ईशानी से प्यार नहीं करती हूँ, पर मेरा बेटा हर्ष उससे बहुत प्यार करता था। और जो संस्कार मैंने हर्षद को दिए हैं ने, वही संस्कार उसने ईशानी को दिए हैं। तो ईशानी ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ, तू ऐसा क्यों कर रही है वो मैं जानती हूँ। तू ईशानी और रणवीर को अलग करना चाहती है, इसीलिए ईशानी पर ये छोटा इल्जाम लगाया तूने। अगर तेरा इल्जाम इतना ही सच है तो यही इल्जाम रणवीर के सामने लगा के दिखा। क्या हुआ, सांप सूंघ गया? अरे तू जानती है कि तू ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि ईशानी से रणवीर कितना प्यार करता है। तू ये भी जानती है कि शादी के बाद तेरा लड़का तेरे हाथ से गया। बकवास बंद कर। मेरा बेटा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिने ये भाई, तेरा बेटा तो उसी दिन तेरे हाथ से निकल गया था जिस दिन उसने ईशानी से प्यार किया था। और प्यार में यही होता है, प्यार करने वाले को सिर्फ प्यार दिखता है, बाकी सारी दुनिया वो भूल जाता है। मेरे बेटे हर्षद के साथ भी तो यही हुआ था। मैंने कितना कहा भूल जा फाल्गुनी को, छोड़ दे, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसे प्यार हो गया था। समझे ना? उसने तेरी एक भी बात नहीं सुनी। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि वो तेरा बेटा था। और रणवीर मेरा बेटा है। मैं उसके सामने साबित कर दूंगी कि ईशानी उसे कैसे धोखा दे रही है, और वो
सिर्फ मेरी बात मानेगा। वो सब छोड़ो, पहले ये तो देख कि तेरी बेटी ईशानी कितने महीनों से प्रेग्नेंट है। अब मैं इसका और एक प्रेगनेंसी टेस्ट कराऊंगी। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों? तुम्हारी बेटी अगर दूध की धुली है तो फिर और एक प्रेगनेंसी टेस्ट देने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, काकी मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, ए माँ, छोड़ ईशानी को, छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगी। चल मेरे साथ, चल। माँ, मैं देखती हूँ इसे, चल। प्लीज मेरे कुछ नहीं हुआ, काकी। चल, ये ले, टेस्ट कर। काकी प्लीज आप मेरी बात। चल, जल्दी से टेस्ट कर। मैंने कहा ना, चल जल्दी। टेस्ट मेरे सामने कर। रत्ती भर भी विश्वास नहीं है मेरा तुझ पर। काकी चल बैठ। चल। बहुत बकबक कर रहे थे ना तुम लोग। अब देखो, 1 मिनट में तुम लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे। जब ईशानी का पाप अपनी आंखों से देखो। किसका पाप माँ? कौन सा पाप माँ? क्या किया ईशानी ने? दिख रहा ईशानी चिराग के बच्चे की मां बनने वाली है। ये देख उसका प्रेगनेंसी टेस्ट। ये दूसरा वाला है, पहला मैं देख चुकी हूँ। दिख रहा, देख इसे और पहचान इस धोखेबाज को। इसकी मांग में तो तेरी निशानी है, पेट में उस चिराग की निशानी है। रणवीर, मैं कुछ नहीं देखना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं ईशानी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे ईशानी पे, और वो टेस्ट देखना मतलब ईशानी पे शक करने के बराबर था, इसलिए मैंने नहीं देखा। रणवीर, क्या किया तूने? तू पागल हो गया है? आंखों पे पट्टी बंधी है तेरे, अकल पे पत्थर पड़े हैं। रणवीर, तू समझ नहीं रहा है कि तू समझ तो तू नहीं रही है माँ। ईशानी और लड़कियों जैसी नहीं है, जो तू बोल रही है वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती? क्यों नहीं सोच सकती?
2-2.5 साल उस चिराग के साथ रही, और तू जानता ही वो चिराग कैसा। माँ, मैं ईशानी के साथ बचपन से रहा हूं। मैं जानता हूं ईशानी पर किसी का असर नहीं पड़ सकता। माँ, मैंने आज तक तेरी हर अच्छी बात सुनी, लेकिन आज तू मेरी बात सुनेगी। ईशानी चिराग के साथ रही और तूने उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवा दिया। मैं भी रितिका के साथ रहा था, मेरी सगाई हुई थी उसके साथ, तो तूने मेरा कोई टेस्ट नहीं करवाया। कैसी बात कर रहा है तू? मर्दों का कोई टेस्ट होता है क्या? तो यही वजह है कि मर्दों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए और लड़कियों पे शक करना चाहिए। तुझे ईशानी पे भरोसा नहीं है तो मत कर, पर अपने बेटे पे तो कर सकती है। आज मैं कह रहा हूं, मेरी पत्नी को अपनी पवित्रता साबित करने किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरना नहीं पड़ेगा। तू मेरी माँ है, मैं तेरी इज्जत करता हूं। अगर तेरी कोई बेइज्जती करे ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे ही माँ, ईशानी मेरी पत्नी है। अगर उसकी कोई बेइज्जती करे, उसकी वफादारी पे कोई सवाल उठाए, ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर चाहे वो कोई भी हो। माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि जैसे मैं तेरी इज्जत करता हूं, मैं वही इज्जत अपनी पत्नी को भी दे सकूं। कुछ तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? फेस पे तो कुछ नहीं लगा है। चेहरे पे कहीं झुर्रियां तो नहीं आ गई? तो फिर सनी देओल मतलब मैं सनी देओल किस एंगल से लिखती हूँ? हटो। सनी देओल ना, मेरा उसके जैसा 2.5 किलो का हाथ है ना, उसकी जैसी आवाज है, तो मैं सनी देओल कैसे हो सकती हूँ? तुम दिखती नहीं हो, पर तुम हो अंदर से। और क्या किस्मत पाई है मैंने। देखता हूं मैं मूवी सनी लियोनी की, और दोस्ती हुई मेरी सनी देओल से। देखो रणवीर, मुझे सनी देओल मत बोलो, वरना मैं धर्मेंद्र बन जाऊंगी। तुम्हें मेरा हाथ नहीं उठेगा। हथियार उठाऊंगी। ओह, पिलो फाइट। रुक जाओ, आई एम रेडी फॉर इट। चाबूड़े से खून पीऊंगी मैं तुम्हारा। हाँ, जंगली बिल्ली जो, इस जंगली बिल्ली से ज्यादा तो तुम सनी देओल हो।
अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे तुम्हें नेक्स्ट टाइम कुछ गिफ्ट करना हो तो मैं क्या तुम्हें हैंड पंप गिफ्ट कर सकता हूँ? चलेगा ना? फिर मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रणवीर रुक जाओ वरना। पिल्लो फेंकोगी मुझ पे? पिल्लो फेंकोगी? फेंको। हाँ, सेम सेम। भैया जी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सॉरी। दिशा कहाँ चली गई है? और टेंशन में भी लग रही थी, जिससे बात करनी होगी। काकी, आपने दिशा को देखा क्या? हाँ, वो तो मॉर्निंग से ही बाहर गई है। आई गेस हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। मैं भी जा रही हूँ, मुझे डाइट चिवड़ा बनाना है। बाय। कॉल करके देखते हो। फोन भी नहीं उठा रही। ए, सनी, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रही थी पीटने के लिए? देखो रणवीर, मुझे सनी मत बुलाओ। ओह अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं सबके सामने तुम्हें सनी नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ अकेले ही बुलाऊंगा। ओके? रणवीर तुम ना। लेकिन यहाँ तुम अकेले नहीं हो, मैंने सब सुन लिया। मैंने सब सुन लिया कि रणवीर बेडरूम्स में तुम्हें सनी लियोनी बुलाता है। ऐसा क्या जादू चला है रणवीर पे कि तुझे सनी लियोनी बुलाता है? नहीं नहीं, उसका मतलब वो सनी नहीं, उसका मतलब। हाँ हाँ बताओ ना ईशानी, सनी लियोनी क्यों बुलाता हूँ? हाँ, डोंट फील साइज ना। टेल्स वरना मैं रणवीर को डायरेक्ट पूछ लूंगी। अरे मैं आपको सारी स्टोरी ऐसे सुना दूंगा। हाँ, मतलब पूरी बैक स्टेज स्टोरीज है। टेल्स। हाँ काकी, वो क्या है ना, ईशानी में अपनी खूबियां कम, सनी की खूबियां ज्यादा है। सन्नी लियोनी की दिलकश क्वालिटीज, सेक्सी। हाँ हाँ, ईशानी की हर एक बात दिलाती है मुझे सनी की याद। You mean she loves to dance? हाँ, डांस। हाँ, ये सब तो मेरे शरबत का कमाल है जो मैंने रणवीर को दिया था। क्या? मतलब मेरे आशीर्वाद का असर है जो मैंने रणवीर को दिए थे। Don't be upset, now life is set। मुझे पता है ना, ये हस्बैंड लोग तो ऐसे पेट नेम्स देते हैं शादी की पहली नाइट्स में। तुझे पता है तेरे काका ने मुझे क्या बोला था? क्यों दिया था ना, बाद में बताऊंगी। अभी तो जा रही हूँ, मेरा डाइट चिवड़ा तैयार हो गया है। आप लोग रोमांस करते रहो। बाय। देखो रणवीर, अगर तुमने मुझे एक और बार सनी बोला ना तो मैं। क्या करोगी तुम? खून पी जाओगी मेरा स्ट्रॉ डाल के? अब वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें सनी देओल बुलाता हूँ। सबके सामने मैं तुम्हें सनी बुलाऊंगा। ओके? तुम मुझे सनी नहीं बुलाओगे? हद है यार, ईशानी नहीं बुलाऊं, बीवी नहीं बुलाऊं तो फिर क्या बुलाऊं? देखो, सनी से तुम्हें सनी देओल की याद आती है या फिर सनी लियोनी, वो तुम्हारी मर्जी। ओके? रणवीर रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे।
रुको नहीं, भागो। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। नहीं वो बस सॉरी, कॉल। जी सर, बोलिए। रितिका मुझे बता रही थी कि ऑफिस में काम का बर्डन तुम पर इतना बढ़ गया है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं बचा। आप नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जब से ऋषि गया है उसके बाद से उसका सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सो तो तुम कर क्यों रहे हो? सर वो काम ही ऐसा है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, या फिर उसको दे सकता हूँ जो बहुत ही भरोसेमंद हो और जिस पर मैंने भरोसा किया था। खैर आप तो जानते ही हैं। डोंट वरी, इस बार तुम्हें ऐसा एम्प्लॉय मिलेगा जिस पर तुम खुद से ज्यादा भरोसा कर सकोगे। सर आपकी नजर में ऐसा कोई है? सालों पहले मेरे साथ काम करता था, फिलहाल एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रहा है। मैं उसे ही तुम्हारे पास भेजूंगा, लेकिन हाँ, उसके पास MBA की डिग्री नहीं है, क्योंकि हमारे डायमंड बिजनेस में काबिलियत से ज्यादा भरोसे को देखा जाता है और इस वक्त उसी की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। यस सर, प्लीज उसे भेज दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं समीरा को बोलकर सब अरेंजमेंट करवाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं तुझे बता नहीं सकती कि तुझे खुश देखकर आज मुझे कितनी खुशी मिल रही है। माँ, आखिर तूने रणवीर को अपना ही लिया ना ईशानी। पता है, कभी कभी मुझे लगता था कि तुझे शादी के लिए फोर्स करके मैंने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन आज मुझे तसल्ली हो रही है कि तेरे और रणवीर के बीच सब नॉर्मल होने लगा है, तो खुश रहने लगी है। पता है, तेरे पापा को तेरी शादी की बहुत चिंता थी और उनके जाने के बाद मुझे ये चिंता थी कि जो प्यार, जो खुशी उन्होंने तुझे दी है, क्या कोई और वो तुझे दे पाएगा? लेकिन आज मैं ही नहीं, तेरे पापा भी बहुत खुश होंगे कि जिस ईशानी की उंगली पकड़ के उन्होंने उसे पहला कदम चलना सिखाया, उसी ईशानी का हाथ पकड़ के रणवीर आज हर कदम पे उसे सहारा दे रहा है। अब मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है ईशानी। अगर कोई मुझसे तेरा हाल पूछेगा तो मैं कहूंगी कि मेरी बेटी अपने पति के साथ बहुत खुश है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे लेके कोई गलत फैसला नहीं लिया। अच्छा माँ, आपने दिशा को देखा क्या? हाँ, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कल से उसे क्या हुआ है। कल से कुछ बदली बदली सी लग रही है। पहले तो मनस से शादी के बारे में बात भी नहीं करती थी, लेकिन अब उससे कह रही है कि उसे जल्दी शादी करनी, फिर चाहे वो मंदिर में क्यों ना करनी पड़े। समझ में नहीं आ रही उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ उससे।